नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको जानने जा रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिफाइड मास इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली ऑन 12th ऑफ मास ऑफ एन एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये देखिए, कार्बन 12 क्या है? आइसोबार्स है, सॉरी आइसोटॉप्स है कार्बन का। ठीक है, कार्बन 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे कार्बन 12 को लिया गया। इसके 112 पार्ट के का जो मास होगा वही मास क्या होगा? यूनिफाइड मास होगा, यानी एटॉमिक मास होगा। ठीक है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज मास, यानी हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया। हाइड्रोजन किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन के एटम से। उसका मास कितना होता है? जैसे हाइड्रोजन का एटम समझ सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट कितना छोटा होगा। ठीक है, उसका एक एटम लिया गया, उसका नेग्लिजिबल लगभग वैल्यू होगा, उसका मास होगा। तो मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको हम लोग इसमें डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना सारा, देखिए बहुत सारा ये है। ठीक है, इसके बाद 24 टाइम्स 0 होगा 0.1673। ये देखिए, ये किसमें नोटेशन में है? साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिया गया है किसका? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या माना गया इस एलिमेंट को? यहाँ पे देखिए C12 को, यानी कार्बन के आइसोटॉप्स को लिया गया C12 को। और क्या किया गया? वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितने, किसका मास कितना होता है? 12 AMU, यानी एक एटम कार्बन का लिया गया, उसका मास क्या कितना आया? 12 AMU आ गया। क्लियर है? अब देखिए इसको, देखिए 12 AMU में या U में कितने सारे मास होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसके एक एटम के, कार्बन 12 के एक एटम के का मास 12 AMU के इक्वल हुआ, यानी 12 AMU इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। वन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना आया? 12 AMU आया। तो यहाँ पे 1 AMU का वैल्यू निकाले तो ये क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। ये वन एटम है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर? दैट्स इट। अब यहाँ वन एटम का 1 AMU का वैल्यू आ गया क्या? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखिए क्या है, एक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी एक एटम कार्बन 12 का एक एटम का मास कितना होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स है। ये कार्बन के एक एटम का मास है। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया 1/12 इंटू, ये वैल्यू आपका वन एटम का वैल्यू कितना आया? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23। जब हम लोग 1.99 को डिवाइड करेंगे किससे? 1/12 से, एंड इसका वेरिएशन जाएगा, ये पॉइंट क्या आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 1.6605 आप लोग ये कैलकुलेट करके देखेंगे, 10 टू द पावर -24 ग्राम्स आता है। कहने का मतलब है 1U, यानी 1U का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1.6605 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम्स। क्लियर है? कहने का मतलब है, मान लीजिए एक कार्बन का, ये कार्बन है, कार्बन को क्या, कार्बन के एटम्स को 12 पार्ट में ये डिवाइड किया गया। ठीक है, इस तरह से कार्बन के 12 पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक स्लाइस का ये एक एटम हो गया इसका। ठीक है, एटम्स का एक हिस्सा, ठीक है, इस तरह से 12 पार्ट करके इसको क्या किया गया? एक स्लाइस को ले लिया गया। यही क्या हो गया? 1 AMU। ठीक है, समझ में आया? 1 AMU या 1U। ठीक है, यही मास हो गया। कहने का मतलब होता है, यदि हम कार्बन 12 ले लें, ठीक है, इसका मास कितना होगा? या कार्बन का एक एटम ले लें, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो कितना आ जाएगा? इसका मास क्या आ जाएगा? 12 AMU आ जाएगा। क्लियर है? और इसी तरह यानी इसके 12 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का एक एटम लिए, कितना इसका मास कितना हो जाएगा? जितना भी हो इसके 16 टाइम्स, 1 AMU 16 टाइम्स, 16 यानी 16U आ गया। किसका वैल्यू? इसका मास आ गया ऑक्सीजन के एटम का। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन जैसे लिए तो कितना आया? लगभग
नाइट्रोजन जैसे आ गया आपका 14 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये 14, ठीक है, 14 U। अब 1 एटम ऑफ जैसे किसी का भी ले लेते हैं हम लोग, मास ले लेते हैं लगभग इसका क्लोरीन का, तो कितना आ जाएगा 35.5 U। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने आज एटॉमिक मास यूनिट को जाना, यानी कार्बन 12 को लिया गया, इसके एक एटम को, कार्बन 12 के एक एटम को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया, और ये जो 1 स्लाइस आया वो 1 AMU हुआ, और 1 AMU का वैल्यू क्या आता है, वही तो एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, वैल्यू हमने पुट किया, 1 U का 1 AMU का वैल्यू आता है 1.6605 इंटू 10⁻²4। ठीक है, इसी तरह यदि कंपेयर करेंगे कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जब 12 AMU हुआ इसका मास, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो वह भी क्या होगा 16 AMU के इक्वल, यानी 16 टाइम्स ज्यादा हो गया। एक नाइट्रोजन का लिया तो 14 U आ गया। इस तरह क्लोरीन का लेंगे एटम, इसका मास क्या होगा 35, या 2 टाइम्स लगभग होता है 34 होगा, या एज्यूम पूरा एवरेज एटॉमिक मास लेंगे 35.5 U हुआ। तो दोस्तों आज हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पे, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट पे डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।